नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले हमें मोल्स को समझना होगा कि आखिर मोल्स क्या होते हैं। तो आइए हम मोल्स को समझ लेते हैं। मोल्स बेसिकली एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। मोल्स निकालने के फॉर्मूलेस होते हैं। मोल्स निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? तो अगर हमें मान लीजिए HCl का मोलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम। तो HCl का मोलर मास हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो उसे हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल्स की संख्या पता चल जाएगी। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर हमें वॉल्यूम पता है तो हम 22.4 लीटर से डिवाइड करके हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो आइए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अब समझते हैं एक एक करके। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला आता है मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, चौथा है परसेंटेज बाय मास, पांचवा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, छठवां है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, सातवां है पार्ट्स पर मिलियन, आठवां है पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम ppb से भी डिनोट करते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं? तो मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग WB से डिनोट करते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी मोल, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की यूनिट होती है मोल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है तो मोल पर लीटर, और इसी को हम लोग मोलर कहते हैं और इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स
of solute dissolved in per kilogram of solution, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसको हम कहते हैं उसकी मोलैलिटी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन किलोग्राम में। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, या इसको हम मोलर भी कहते हैं, और इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है मोल्स की फ्रैक्शन, यानी हमको अगर किसी भी कंपोनेंट की अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे वो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से। तो इसको हम काई से डिनोट करते हैं। अगर हमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो हम काई बी से लिखेंगे, सॉल्यूट की अगर लिखना होगा तो काई बी से लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वो कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल मोल्स निकल जाएंगे। तो सॉल्यूट का मोल्स Na, सॉल्वेंट का मोल्स Na और सॉल्यूट का मोल्स Nb। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेंगे और अपॉन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, Na प्लस Nb। अब ये मोल्स की फ्रैक्शन है, यानी ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो ये यूनिट लेस होती है, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब है कि कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये परसेंटेज बाय मास है। इसी तरह सिमिलरली परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम होती है। उसमें क्या करेंगे कि ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा और इनटू कर देंगे 100 से, तो वही हमारी परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ बाय स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, इसको हम लोग W बाई V परसेंटेज कहते हैं, यानी मास बाय वॉल्यूम। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो हमें दोनों की SI यूनिट लेंगे, तो दोनों की हम SI यूनिट लेंगे
और अगर दोनों की अगर हम सीजीएस यूनिट लेंगे तो दोनों की सीजीएस यूनिट ही लेनी है, मतलब एक की एसआई एक की सीजीएस नहीं ले सकते। जैसे अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मास ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा मीटर क्यूब में होगा। तो इसकी तो हम ये समझ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम ppm से डिनोट करते हैं। इसमें जैसे हम परसेंटेज बाय मास में हम 100 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम लोग 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मिलियन में है। तो मास यानी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ, यानी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम फॉर्मूले की अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अगर हमें मास की बात करेंगे तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें एक नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।